हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओपन चैनल फ्लो का ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो फर्स्टली डेफिनेशन क्या होता है। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो इज डिफाइंड एज द स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये एक स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेजुअली वेरी करती है फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल लेंथ में। और ये जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में, जैसे कि 1000 किलोमीटर। इन ग्रेजुअली वैरिड फ्लो बेड स्लोप यानी कि S0, वाटर सरफेस स्लोप SW एंड एनर्जी स्लोप SF विल ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसमें सब चीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, इसमें हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं वो क्या होती है। dy/dx इज इक्वल्स टू S0 माइनस SF बाय 1 माइनस FR², जहाँ पे dy/dx क्या है, चेंज ऑफ डेप्थ अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। ठीक, डेप्थ की चेंज चैनल के लेंथ के अलोंग। S0 जो है वो बेड स्लोप है और SF जो है वो टोटल एनर्जी लाइन है और FR जो है फ्रॉड नंबर है। इसका हम डेरिवेशन और एजप्शंस में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और गेट न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से आप प्रोफाइल सॉल्व करेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। नाउ टाइप्स ऑफ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो प्रोफाइल्स। सो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। YN जो है वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है और YC जो है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है। नाउ द फ्लो प्रोफाइल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन चैनल बेड स्लोप S0 एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ YN एंड YC। जो फ्लो प्रोफाइल हैं वो क्लासीफाई करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग, चैनल S0 और YN और YC के अकॉर्डिंग। नाउ बेसिकली 5 स्लोप प्रोफाइल होती है हमारे पास। फर्स्ट है माइल्ड स्लोप, सेकेंड स्टीप स्लोप, थर्ड है क्रिटिकल स्लोप, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल स्लोप, फिफ्थ होता है एडवर्स स्लोप। जब नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होता है तो वो माइल्ड स्लोप होता है, जब नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से छोटा होता है तो वो स्टीप स्लोप होता है, और जब दोनों स्लोप की डेप्थ इक्वल होती है, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ, वो होता है क्रिटिकल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप में जो बेड स्लोप होता है वो 0 होता है और एडवर्स स्लोप में जो बेड स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, मींस लेस देन 0 होता है। नाउ जो मैंने बोला अब उसको ग्राफिकली देखेंगे। माइल्ड स्लोप में NDL क्या है, यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ लाइन, CDL है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। सो माइल्ड स्लोप में मैंने क्या बताया, नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होता है, सो NDL जो है वो ऊपर रहेगा और CDL नीचे रहेगा माइल्ड स्लोप में। नाउ स्टीप स्लोप में क्रिटिकल डेप्थ बड़ा होता है तो CDL ऊपर रहेगा और NDL नीचे रहेगा। नाउ क्रिटिकल स्लोप में दोनों डेप्थ इक्वल होते हैं, YN और YC, सो ये CDL और NDL सेम रहेंगे। नाउ हॉरिजॉन्टल स्लोप में क्या होता है, बेड स्लोप 0 होता है। नाउ एडवर्स स्लोप में जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा देखो, सिर्फ CDL रहेगा। अब हम इस स्लोप को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं जोन या रीजन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे देखिए, जो भी NDL के ऊपर या CDL के ऊपर रीजन होता है वो होता है रीजन 1, और जो इन दोनों के बीच का रीजन होता है मतलब NDL और CDL का, वो होता है रीजन 2, और जो CDL या NDL के नीचे का रीजन होता है वो होता है रीजन 3। यहाँ पे हमको रीजन पता करना रहेगा तो हम रीजन देख लेंगे। अगर NDL नहीं है तो वहाँ पे रीजन 2 ही ऊपर होगा। नाउ classification of flow profile is based on the slope of channel and the regions of flow. Hence we have 12 different types of flow profile. अब यहाँ पे सबकी एक एक फ्लो प्रोफाइल होगी हर रीजन में। सो इस तरीके से टोटल 5 स्लोप है, 5 × 3 सबकी एक एक प्रोफाइल है, 15 होता है। बट 3 जो प्रोफाइल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोफाइल आएंगी। सो फर्स्ट है माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप में 3 प्रोफाइल्स आएंगी, M1, M2 और M3। ये M1, M2 और M3। स्टीप स्लोप में भी 3 प्रोफाइल्स आएंगी। क्रिटिकल स्लोप में सेकेंड प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे YN और YC मतलब NDL और CDL सेम होगा, तो जो इन बिटवीन होता है मतलब रीजन 2 वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो पाया, सो C2 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो C2 2 प्रोफाइल्स हो गई। नाउ हॉरिजॉन्टल स्लोप में 2 प्रोफाइल होती है, यहाँ पे H1 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ NDL नहीं है, तो NDL के ऊपर वाला रीजन होगा H1, लेकिन
एनडीएल नहीं है, सो यहाँ पे H1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल स्लोप की भी दो प्रोफाइल हो गई, H2 और H3। नाउ एडवर्स स्लोप, एडवर्स स्लोप में भी हमारा सिर्फ सीडीएल होता है, एनडीएल नहीं होता, तो फ्लो प्रोफाइल 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो यहाँ पे A2 और A3 एग्जिस्ट करेगा। नाउ इस चीज को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ये M1 माइल्ड स्लोप में क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होता है, सो जो y डेप्थ हमारे पास रहेगा, एक्चुअल डेप्थ, वो बड़ा रहेगा y1 और yc से, तो वो M1 हो गया। नाउ M2 जो इन बिटवीन रहेगा y1 और yc के, सो ये हो जाएगा M2। और M3 जो है, जो एक्चुअल डेप्थ है वो हमारा छोटा रहेगा क्रिटिकल डेप्थ से, वो हो जाएगा M3 प्रोफाइल। इसको सिर्फ हमने रिप्रेजेंट किया है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, इसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। S1 क्या हो गया, यहाँ पे अगर कोई डेप्थ हुई, सो वो क्या हो जाएगी, y ग्रेटर हो जाएगी yc और yn से, ये क्रिटिकल डेप्थ से भी बड़ी, नॉर्मल डेप्थ से भी बड़ी। S2 क्या हो जाएगा, इन बिटवीन yn और yc। S3 क्या हो जाएगी, नॉर्मल डेप्थ से नीचे। नाउ क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप में एनडीएल और सीडीएल के बीच का कोई भी रीजन नहीं है, तो C2 नहीं होगा। सो वैसे ही C1 किसके इक्वल है, y ग्रेटर देन yn और yn इक्वल्स टू yc। C3 क्या हो जाएगा, y लेस देन yn, इसके नीचे yn इक्वल्स टू yc। वैसे ही हॉरिजॉन्टल स्लोप में इसमें रीजन 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और रीजन 2 और रीजन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रीजन 2 में क्या होगा, y बड़ा होगा yc से, क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा होगा, और रीजन 3 में क्रिटिकल डेप्थ से नीचे होगा y। वैसे ही एडवर्स स्लोप में A2 जो है, मतलब A2 जो प्रोफाइल है, वहाँ पे जो y डेप्थ होगा, एक्चुअल डेप्थ, वो बड़ा होगा क्रिटिकल डेप्थ से, और A3 में क्या होगा, जो एक्चुअल डेप्थ y है वो इसके नीचे लाई करेगा क्रिटिकल डेप्थ से। सो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने अभी बताया उसका। नाउ अब ये फ्लो प्रोफाइल्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। जब भी dy बाई dx पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको बैक वाटर कर्व बोलते हैं, और जब dy बाई dx की नेगेटिव वैल्यू आती है हम उसको ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं। जब स्लोप यहाँ पे इंक्रीज होगा और जब स्लोप यहाँ पे डिक्रीज होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। dy बाई dx क्या है, स्लोप है, चेंज ऑफ डेप्थ अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। नाउ ये फ्लो प्रोफाइल हम बनाते कैसे हैं, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, dy बाई dx का एक्सप्रेशन क्या होता है, S0 माइनस SF बाय 1 माइनस FR स्क्वायर। सेकेंड, डेप्थ ऑफ फ्लो विल इंक्रीज इन रीजन 1 एंड रीजन 3। रीजन 1 जो है और रीजन 3 है, वहाँ पे जो डेप्थ है फ्लो का वो इंक्रीज होता है, मतलब जो कर्व होता है वो इंक्रीजिंग कर्व होता है। वैसे ही डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा रीजन 2 में वो डिक्रीज होगा, मतलब रीजन 2 में जो कर्व होगा वो डिक्रीजिंग कर्व बनता है। और आप इसको इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं, इंक्रीज होगा क्योंकि dy बाई dx यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब डेप्थ आपका बड़ा हो जाएगा। आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी डेप्थ। नाउ वाटर सरफेस प्रोफाइल, water surface profile will touch NDL asymptotically if y equals to yn then fsf equals to s0। so dy by dx 0 हो जाएगा। जब dy by dx 0 होगा तो जो प्रोफाइल है NDL को asymptotically टच करती है, और CDL को कैसे अप्रोच करती है, वर्टिकली, इसको टेंजेंशियली भी बोलते हैं। सो dy by dx यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब NDL को वो asymptotically टच करती है और CDL को वर्टिकल टच करती है। फ्लो प्रोफाइल, नाउ सरफेस प्रोफाइल बिकम्स हॉरिजॉन्टल एज फ्लो ऑफ डेप्थ बिकेम लार्ज। अगर फ्लो डेप्थ ज़्यादा बड़ी हो गई, इन्फिनिटी से अगर कोई फ्लो होगा तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S0 हो जाएगा, मतलब फ्लो प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, सरफेस प्रोफाइल मीट्स द बेड वर्टिकली इफ डेप्थ ऑफ फ्लो रिड्यूसेस टू 0। अगर डेप्थ 0 हो जाएगा तो जो सरफेस प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, मीन्स dy बाई dx इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, फर्स्ट इसमें से देखते हैं। M1 राइजिंग हो गया, M3 राइजिंग हो गया, M2 फॉलिंग हो गया। नाउ वैसे ही S1 राइजिंग हो गया और S3 राइजिंग होता है। S2 जो है जोन 2 वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है, सो ये डिक्रीजिंग हो गया। वैसे ही C1 और C3 राइजिंग होता है हमेशा। वैसे ही यहाँ पे देखिए जोन 2 नेगेटिव होता है तो ये फॉलिंग हो गया, और जोन 3 राइजिंग होगा तो ये राइजिंग कर्व हो गया। वैसे ही जोन 2 डिक्रीजिंग कर्व और जोन 3 इंक्रीजिंग कर्व तो ये इंक्रीजिंग कर्व हो गया।
सो इस तरीके से फ्लो प्रोफाइल आप इजीली बना सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रेक इन ग्रेड। ब्रेक इन ग्रेड क्या होता है? जब दो चैनल सेक्शन का बेड स्लोप डिफरेंट होता है तो जो सेक्शन फॉर्म होता है वो होता है ब्रेक इन ग्रेड। जैसे कि माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप, इनके बेड स्लोप दोनों के डिफरेंट है। सो जो सेक्शन फॉर्म होगा यहाँ पे वो होता है ब्रेक इन ग्रेड, उसको बोलते हैं ब्रेक इन ग्रेड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, when slope of the channel bed transition from one gradient to another such as from steep slope to a mild slope और vice versa, या तो steep से mild जाएगा या तो mild से steep slope में जाएगा, तो वो होता है break in grade। ग्रेड्स में ब्रेक आना मीन्स ग्रेड और स्लोप उसका चेंज हो जाना। नाउ अब ये फ्लो प्रोफाइल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, आपको सीडीएल और एनडीएल बनाना है वेरियस स्लोप का, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद सीडीएल जो होता है वो कांस्टेंट हाइट होता है अबव द चैनल बेड इन बोथ द स्लोप एज वाईसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप ऑफ द चैनल। जो वाईसी होता है वो क्रिटिकल डेप्थ वो हमेशा सेम होता है, वो स्लोप ऑफ द चैनल पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ एनडीएल माइल्डर स्लोप का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एनडीएल फॉर माइल्ड स्लोप। ये याद करने की चीज़ है, माइल्डर में एनडीएल ज़्यादा होगा, माइल्ड में उससे थोड़ा कम होगा। नाउ इसमें लास्ट पॉइंट ये है, हमको मैच करना है एनडीएल को एनडीएल से फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो में। नाउ पहला यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप में। माइल्ड से स्टीप में जब हम जाएंगे, सो माइल्ड में हमको पता है नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा है, सो एनडीएल यहाँ ऊपर आ गया और सीडीएल यहाँ नीचे आ गया। स्टीप स्लोप में क्या होता है, सीडीएल बड़ा होता है, एनडीएल छोटा होता है। ठीक, तो हमको ये भी पता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन मतलब सीडीएल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है चैनल के बेड स्लोप से। नाउ सीडीएल से सीडीएल ये सेम हो गया। नाउ इसका एनडीएल ये है, इसका एनडीएल ये है, हमको पता है हमको एनडीएल को मैच करना रहता है। सो अब हम सबसे पहले यहाँ सेक्शन बना लेंगे, फिर तीनों जोन्स बना देंगे। माइल्ड में भी 3 जोन होते हैं, स्टीप में भी 3 जोन होते हैं। सो आप यहाँ 1 लिख लिए, 2 लिखिए, 3, यहाँ पे भी 1 2 3। अब देखिए एनडीएल को हमको ये एनडीएल से मैच कराना है। सो पहले हम एनडीएल बनाएंगे कैसे, यहाँ पे क्या आ रहा है, जोन 2 आ रहा है। सो जोन 2 में फॉलिंग कर्व होता है, ये हो गया फॉलिंग। यहाँ पे भी क्या आएगा, जोन 2 में फॉलिंग कर्व होता है, तो यहाँ पे भी एक फॉलिंग कर्व आ गया। नाउ अब इन दोनों को हम मैच करेंगे एनडीएल को एनडीएल से। सो यहाँ पे मैच कर देंगे फॉलिंग कर्व को। सो जो प्रोफाइल फॉर्म्ड होगी ब्रेक इन ग्रेड में इन दोनों के स्लोप से वो होगी M2 और S2। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, जिस सेक्शन में फिक्स्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज में, वो होता है कंट्रोल सेक्शन। सुपर क्रिटिकल फ्लो में अपस्ट्रीम कंट्रोल होता है और सब क्रिटिकल फ्लो में डाउनस्ट्रीम कंट्रोल होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ चुका है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो में कैसा कंट्रोल होता है। सो उसका कंट्रोल जो होता है वो अपस्ट्रीम होता है और सब क्रिटिकल में डाउनस्ट्रीम कंट्रोल होता है। नाउ ये जो मैंने अभी आपको प्रोफाइल बताई ये कहाँ पे देखी जाती है। जनरली जो प्रोफाइल 1 है जहाँ पे राइजिंग प्रोफाइल बनती है वो बेसिकली वियर्स, डैम्स और कंट्रोल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जो कर्व होता है वो राइजिंग कर्व होता है, तो कभी भी जैसे आपने डैम बना दिया, यहाँ नॉच बना दिया, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेप्थ बढ़ जाएगी इसकी। सो ये प्रोफाइल 1 कहाँ मिलती है, कंट्रोल सेक्शंस में, वियर्स में, डैम में। प्रोफाइल 2 जो है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग कर्व होता है। सो डिक्रीजिंग कर्व कहाँ पे होगा, ड्रॉप में, जहाँ पे बेड का ड्रॉप होता है। सो सडन ड्रॉप इन द चैनल बेड कैनल आउटलेट इनटू पूल्स, जैसे कि ड्रॉप ऑफ द चैनल हो गया। सो यहाँ पे प्रोफाइल 2 फॉर्म होगी क्योंकि प्रोफाइल 2 एक फॉलिंग कर्व है। नाउ प्रोफाइल 3 ये भी एक राइजिंग कर्व है। ये कब फॉर्म होती है, जब आप एक गेट लगा देते हैं, मान लीजिए स्लूज गेट। सो यहाँ से पानी आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से वो राइज हो गया। सो फ्लो लीडिंग फ्रॉम अ स्लूज गेट टू अ स्लोप। सो वहाँ पे प्रोफाइल 3 मिलती है हमको। नाउ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन गेट। सो इसको जल्दी से मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन 1, अ माइल्ड स्लोप चैनल इज फॉलोड बाय अ स्टीप स्लोप चैनल, द प्रोफाइल्स ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन द चैनल आर। दिस इज आस्क्ड इन 2010। मैंने अभी बताया जब ब्रेक इन ग्रेड आ रहा है, देखो माइल्ड से स्टिप में जा रहा है, माइल्ड स्लोप चैनल फॉलोड बाय स्टिप स्लोप। सो माइल्ड से स्टिप में जाएगा। सो कैसे प्रोफाइल बनेगी, ये माइल्ड स्लोप है, ये स्टिप स्लोप। जो मैंने अभी बताया सेम वही है। ये यहाँ पे एनडीएल बड़ा होता है सीडीएल से, ये आपका एनडीएल हो गया, ये आपका सीडीएल हो गया।
और इसमें स्टिप में क्या होता है, सीडीएल बड़ा होता है। सो ये आपका सीडीएल हो गया, और सीडीएल कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ये हो गया एनडीएल। ये आपका माइल्ड स्लोप है, ये आपका स्टीप स्लोप है, जो मैंने अभी बताया सेम वही क्वेश्चन है। नाउ ये जोन 1 2 3, ये भी 1 2 3। नाउ एनडीएल जोन 2 में फॉलिंग कर्व, नाउ जोन 2 यहाँ पे भी फॉलिंग कर्व। सो जो प्रोफाइल फॉर्म होगी वो यहाँ क्या होगी, M2, और यहाँ क्या होगी, S2। सो M2 S2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, there is free overfall at the end of a long open channel. For a given flow rate, the critical depth is less than the normal depth. What gradually varied flow profile will occur in the channel for this flow rate? This is asked in 2007. A M1, B M2, C M3, D S1. Given क्या है हमारे पास, critical depth less है normal depth से, CDL is less than NDL. So ये हो गया CDL हमारा, ये हो गया एनडीएल। सो एनडीएल बड़ा कब होता है, माइल्ड स्लोप में। नाउ ये तो हमको पता चल गया माइल्ड है, मींस M1 M2 M3 में से कुछ आएगा। नाउ ये आपका चैनल बेड हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, फ्री ओवरफॉल। ओवरफॉल कभी भी फॉलिंग कर्व जोन 2 में होता है। सो ये हो जाएगा जोन 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो ये जो प्रोफाइल फॉर्म्ड होगी ये होगी M2। So the correct answer is option number B. CDL is below NDL, so ये हो गया mild slope. Now overfall है तो M2 आ जाएगा, so profile is M2 profile. Next question, question number 3. This is asked in 2006. A channel with a mild slope is followed by a horizontal channel and then by a steep channel. What gradually varied flow profile will occur? पहले mild है, फिर horizontal है, फिर steep है. So पहले हम माइल्ड बनाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, फिर स्टिप बनाएंगे। ठीक, ये हमारा माइल्ड, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये है स्टिप। नाउ कौन सा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल बनेगा वो बताना है हमारे को, राइट। सो हम तीनों को अलग अलग, जो मैंने बताया है उसको आप अलग अलग इस तीनों में अप्लाई करेंगे। में एनडीएल बड़ा होता है सीडीएल से, सो ये हो गया आपका एनडीएल, ये हो गया आपका सीडीएल। स्टिप में क्या होता है, सीडीएल बड़ा होता है एनडीएल से, और सीडीएल सेम होगा, सब सेक्शन में कांस्टेंट होता है, सो ये हो जाएगा आपका सीडीएल। नाउ एनडीएल इससे कम होता है, सो ये हो गया एनडीएल। नाउ अब हम यहाँ पे जोन लिखेंगे, ये हो गया आपका जोन 1, ये हो गया जोन 2, ये हो गया 3। यहाँ पे 1 प्रोफाइल नहीं होती हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पे भी 1 2 3। नाउ हमको प्रोफाइल अब बनानी है। सो एनडीएल से एनडीएल मैच करना रहता है। जोन 1 में हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले राइजिंग प्रोफाइल, सो ये राइजिंग प्रोफाइल बन गई। नाउ जोन 2 में डिक्रीजिंग प्रोफाइल, सो ये डिक्रीजिंग प्रोफाइल बन गई। नाउ फिर यहाँ से यहाँ हमको फिर ज्वाइन करना है, जोन 2 से जोन डिक्रीजिंग प्रोफाइल बनानी है, सो ये डिक्रीजिंग बन गई। नाउ जो प्रोफाइल फॉर्म्ड हुई वो क्या हो गई, M1 H2 और S2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, M1 H2 और S2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल बेड चैनल इज फॉलोड बाय अ स्टिप बेड चैनल एज शोन इन फिगर. The gradually varied profiles over the horizontal and steep beds are. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक इन ग्रेड कैसा है, हॉरिजॉन्टल बेड से हम स्टिप बेड में जा रहे हैं, और क्या हो रहा है यहाँ पे एक सडन ड्रॉप आ रहा है। सो ड्रॉप जनरली प्रोफाइल 2 में आता है। सो अगर आप ऑप्शन से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। H2 और S2 दोनों जगह ड्रॉप है, यहाँ पे भी ड्रॉप है, यहाँ पे भी ड्रॉप है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे सो कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल बेड है, ये स्टिप बेड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये स्टीप है। हॉरिजॉन्टल में सीडीएल लाइन बनती है, सो ये हो गई आपकी सीडीएल लाइन, ये आपका सेक्शन। यहाँ पे स्टिप में क्या होता है, सीडीएल बड़ा होता है, सो ये सीडीएल लाइन हो गई, ये भी सीडीएल हो गई। स्टिप में क्या होता है, एनडीएल सीडीएल से कम होता है, सो ये एनडीएल आ गया। अब यहाँ पे
2 और 3 प्रोफाइल है, यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया एक प्रोफाइल, यहाँ से आ गई दूसरी प्रोफाइल, फॉलिंग प्रोफाइल। सो ये क्या हो गई H2 और ये क्या हो गई S2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, फॉलिंग प्रोफाइल है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, सो ये हो जाएगी H2 और S2। जोन सेकंड में ही फॉलिंग प्रोफाइल आती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज आस्क्ड इन 1996। द वाटर सरफेस प्रोफाइल रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो अंडरनीथ द गेट इन फिगर इज, यहाँ हॉरिजॉन्टल बेड है और फ्लो क्या हो रहा है, गेट के थ्रू पास हो रहा है। तो मैंने बताया था जनरली प्रोफाइल 3 फॉर्म्ड होती है गेट अगर रहते हैं तो। सो आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, H3। यहाँ पे क्या है, गिवन स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे क्या होगा, H1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस जो राइजिंग प्रोफाइल है वो H3 की है और H2 जो है वो एक फॉलिंग प्रोफाइल है। कभी भी जोन H2, S2, M2, A2 ये क्या होता है, एक फॉलिंग प्रोफाइल्स होते हैं। फॉलिंग प्रोफाइल, जोन 2 के प्रोफाइल हमेशा फॉलिंग होते हैं, और जोन 2 को छोड़ के जितने भी प्रोफाइल्स होते हैं M1, M3, S1, S3, H3, C1, C3, A3, जो भी प्रोफाइल अदर देन सेकेंड प्रोफाइल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, राइजिंग प्रोफाइल्स होती हैं, राइजिंग प्रोफाइल्स। सो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, H1 एग्जिस्ट नहीं करता, H2 और H3 एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ये राइज हो रहा है। सो और गेट भी लगा हुआ है, सो यहाँ पे जो प्रोफाइल होगी वो H3 होगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।